नमस्कार दोस्तों। यमन के हुती विद्रोहियों के जरिए लगातार इजराइल को अटैक किया जा रहा है। इजराइल से जुड़े हुए तमाम चीजों पर यमन के जरिए मिसाइल दागा जा रहा है, लेकिन अब इस जंग में चाइना की भी एंट्री हो गई है। खबर कुछ ऐसी निकलकर सामने आ रही है जो चाइना अब तक ईरान को समर्थन कर रहा था, मुंह से समर्थन कर रहा था, हथियारों से समर्थन कर रहा था, लेकिन अब तक इस जंग में कूदता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है और ये रिपोर्ट दोस्तों निकलकर सामने आ रही है कई इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, जहां पर बताया जा रहा है कि इस जंग में अब चाइना की एंट्री हो गई है और यमन का साथ देते हुए लाल सागर के अंदर अटैक किया गया है चाइना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे, चाइना ने भी अब इस जंग में एंट्री मार ली है और इस जंग में यमनी सेनाओं का साथ दिया है। और आपको बता दूं कि जर्मनी से जाने वाले एक फाइटर प्लेन को पेजर अटैक किया है, ऐसी भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। कई रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने भी अब इस युद्ध में अपनी दस्तक दे दी है। जो चीन लगातार कह रहा था कि अमेरिका गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, युद्ध में इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, युद्ध खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब वही चीन इस जंग में कूदता हुआ यमन के सेनाओं के जरिए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के हवाले से जानकारी साझा की जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे चाइना ने इस जंग में अपनी एंट्री मार ली है। दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आरकेएम न्यूज़ के हवाले से रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि चीनी नौसेना ने लाल सागर में जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून पर लेजर हमला किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चीनी नौसेना ने लाल सागर में जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून पर लेजर हमला किया है, ऐसा आरकेएम न्यूज़ के हवाले से जानकारी साझा की गई है। और भी बहुत सारी अहम जानकारी दूंगी जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि अब चीन ने भी अपनी एंट्री जो है इस जंग में कैसे और वो भी कितने खतरनाक तरीके से मारी है। दरअसल आप सभी को पता है दोस्तों, अमेरिका के साथ साथ यूके और जर्मनी जैसा देश इजराइल का साथ दे रहा था। अब ऐसे में यूके और जर्मनी जैसे तमाम देश जो है उसको लेकर यमनी सेना ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने इजराइल की किसी भी तरीके से कोई मदद की तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब वही अंजाम दोस्तों, पहले तो लाल सागर पर हुती विद्रोहियों ने कई जहाज़ों को निशाना बनाया है और भी निशाना बनाने की तस्वीर जो है ताज़ा तरीन सामने आई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यमन के अंसरुल्लाह ने मैजिक सी जहाज़ पर बमबारी और डूबने का वीडियो जो है इस वक्त जारी किया है, जिसमें जियोनी विरोधी लाल सागर नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि एक नया तस्वीर फिर से सामने आया है, जहां पर यमन के अंसरुल्लाह के जरिए जियोनी शासन के जरिए जो शिप मदद करने के लिए जा रही थी उसको बीच से ही तोड़ दिया है। जैक्सन नाम के एक यूज़र है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। आगे और भी बहुत सारी अहम जानकारी आपको दूंगी इस जंग से रिलेटेड कि यमन के हुती विद्रोही जो है वो लगातार, जी हाँ लगातार वीडियो फुटेज जारी करके पूरी दुनिया को और खासकर इजराइल अमेरिका को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वाली तस्वीर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार है उमा शंकर सिंह, उन्होंने जारी किया और बताया कि देखिए हुती विद्रोहियों का एक और नया वीडियो सामने आया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दोस्तों जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रही थी तभी ये रिपोर्ट सामने आया और आप इसमें देख सकते हैं कि पानी जहाज़ को पहले डुबाया, हेलीकॉप्टर से इस वीडियो को शूट किया है। हुती ने 2 दिन पहले बल्क कैरियर मैजिक सीज पर जो धावा बोला था उसे विस्फोटक से जो उड़ाया था, समुद्र में डुबाने की जो वीडियो है वो साफ तौर पर उसके जरिए जारी किया गया है। हुती का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये जहाज़ इजराइल पर लगाई गई नाकाबंदी का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए इस जहाज़ को उन्होंने तोड़ा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि हुती विद्रोहियों ने खुद ही वीडियो पोस्ट किया है और अपनी जीत को बताया है कि वो ऐसी तमाम चीज़ें करेंगे जिससे जियोनी शासन को धक्का पहुँचे, उनको खतरा पहुँचे। आगे दोस्तों कुछ और तस्वीरें आपको दिखा दूं जो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान में, जी हाँ, ईरान में फिर से युद्ध छिड़ने की
संभावना जताई जा रही है। ईरान ऑब्जर्वर के हवाले से ये जो वीडियो है सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि गैस क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जो है मोबिलाइजेशन फोर्स को एरेबल भेज दिया गया है। यानी कि ईरान अपने गैस क्षेत्रों को सुरक्षित करता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को जो है इस जगह पर इकट्ठा करता हुआ नजर आया है। ईरान ऑब्जर्वर ने इस खबर को पोस्ट किया है। वहीं इजराइल से भी कुछ तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जहां पर इजराइल के कमांडर के जरिए कहा जा रहा है कि वो गाजा को तब तक तबाह करेंगे जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए। ऐसा एक द मुस्लिम पेज से शेयर किया गया और बताया गया कि हम ये बैत हुनून में है। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, आप वीडियो भी सुन सकते हैं कि इजरायली जो सैनिक है वो क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम शापित गांव पर तब तक हमला करेंगे जब तक हम इसे ख़त्म नहीं कर देते हैं। हम तब तक इस गांव को छोड़ेंगे नहीं जब तक ये गांव मिट ना जाए। हम हार नहीं मानेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये इजराइल के बड़े अधिकारी कैप्टन अब्राहम जरवीर का है, जो इन्होंने साफ तौर पर जारी करते हुए बताया है कि वो कैसे इस को जो है पूरी तरीके से ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। אנחנו פה בבית חנון תוקפים את הכפר הארור הזה עד שאנחנו מסיימים אותו, ולכם הנחל החרדי, הגיבורים שנפלו פה, אל יפול רוחכם. גם ביום הקשה הזה אנחנו נכריע את הכפר הארור הזה עד הסוף, עד הניצחון, עד... ये तमाम इजरायली अधिकारियों का बयान है। अब आप खुद सोचिए कि ये जंग किस तरीके से किस मुहाने तक पहुंच चुका है, जहां पर बड़ी तादाद में, जी हाँ, बड़ी तादाद में जो है ये लड़ाई अब शुरू होने वाली है। यमन का साथ चाइना का मिलना, आप समझ सकते हैं कि यमन के हुती विद्रोहियों को और कितना ताकत देता हुआ नजर आएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट अफेयर्स के हवाले से खबर आया है कि चीन ने लेज़र के जरिए युद्ध के नियमों को तोड़ दिया है। एक चीनी युद्धपोत ने पहली बार तैनात किए गए लेज़र हथियार का इस्तेमाल करके यमन के ऊपर एक जर्मन जासूसी विमान को रोकने की कोशिश की है, जिसके बाद अल मंदाब पर पश्चिमी नियंत्रण टूटकर सेना के पक्ष में जो चीज़ें थी वो दिखाई और सुनाई दे रही है। बीजिंग ने अपनी सैन्य उपस्थिति को नज़रअंदाज करके यमन का साथ दिया है। यानी कि जो युद्ध के जो नियम कानून कायदे हैं वो पूरी तरीके से चीन ने तोड़ दिया है और यमन के अंसरुल्लाह और हुती ग्रुप्स को पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है। आगे दोस्तों एक और जानकारी साझा की गई है, उसको भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ये रॉयल इंटेल पेज से शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि अल-कस्म ब्रिगेड ने जल्द ही गाज़ा शहर के पूर्व में घुसपैठ किए हुए इजरायली सैनिकों को और उनके वाहनों को निशाना बनाने की बात की गई है कि गाज़ा क्षेत्र पर जो कब्ज़ा किया गया है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। आगे एक और जानकारी दोस्तों साझा की गई है और वो फिर से, जी हाँ, चाइना को लेकर बताया जा रहा है कि इस वक्त चाइना ने एंट्री मार दी है, जिससे बहुत बड़ी तबाही का जो नज़ारा है वो देखने सुनने को मिल सकता है, क्योंकि ये तबाही जो है आने वाले वक्त में इजराइल के ऊपर भी, जी हाँ, इजराइल के ऊपर भी आफत बनकर गिर सकता है। दरअसल दोस्तों आप ये राउटर्स के हवाले से, जी हाँ, राउटर्स के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में ये जानकारी साझा की गई है कि जर्मनी ने यमन में अपने लड़ाकू विमान को चीनी नौसेना बाधित करने का शिकायत किया और कहा है रॉयटर्स के हवाले से कि लाल सागर में एक चीनी जर्मन सैन्य विमान को लेज़र अटैक करता हुआ नजर आया है। चीनी नौसेना ने लाल सागर में उतरकर तमाम जो युद्ध के नियम कानून हैं उसको तोड़ दिया है। ऑपरेशन स्पाइट्स के नाम से ये जो है ऑपरेशन चलाया गया था और इसमें जर्मन ने हिस्सा लिया था, इजराइल को शायद जासूसी करके तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर चाइना की एंट्री होती है और चाइना ने इसको पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से जो है लेज़र अटैक करते हुए निशाना बनाया है। रॉयटर्स के हवाले से जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रॉयटर्स ने क्या छापा है। रॉयटर्स ने छापा है कि जर्मनी के ज़रिए जो शिप फाइटर जेट्स जो है आसमान में उतारी गई थी उस पर अटैक जो है चाइना के ज़रिए किया गया है, चाइना ने टारगेट किया है। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि इस युद्ध में कहां और किस तरीके से जो है चीज़ें पहुंच चुकी है और आने वाले दिन में और भी ज़्यादा खतरा पूरी दुनिया पर मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। 12 दिन के युद्ध में आपने देख ही लिया है दोस्तों कि ईरान और
इजराइल के बीच जो जंग हुआ था उसमें कितने बड़े तादाद में पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क में बड़े ही, जी हाँ, बड़े ही लेवल पर तबाही मचाने की जो वीडियो है वो सामने आई थी। चाहे इजराइल के अंदर तल अवीव शहर हो, यरूशलेम हो या हाइफा शहर हो, उन तमाम शहरों को ईरान के जरिए निशाना बनाया गया और बड़े बड़े इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। वहीं ईरान के ऊपर इजरायली सैनिकों ने हमला किया तेहरान के अंदर और वहां पर कई साइंटिस्टों को निशाना बनाया गया, कई बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जिसके जवाब में ईरान ने भी ताबड़तोड़ अटैक किया और मोसाद के हेडक्वार्टर से लेकर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए जो तस्वीरें आपके सामने आई थी वो आपको अभी भी याद होगा कि कैसा मंजर 12 दिन के युद्ध में देखने सुनने को मिल रहा था। हालांकि तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की गई थी। अमेरिका ने कहा था कि वो सीज फायर करवा रहा है, लेकिन सीज फायर के बाद भी चीन और इजराइल लगातार अपनी अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में दोस्तों बड़े लेवल पर इजराइल का जो है विरोध चल रहा है। एक और तस्वीर सामने आई है, वीडियो आप देख सकते हैं कि इजराइल के अंदर किस कदर विरोध चल रहा है। इजराइल में बसने वाले लोगों ने वर्जिन मैरी की मूर्ति तक को तोड़ दिया है गुस्से में कि अब इस जंग को बंद कर देना चाहिए। और इजराइल में वर्जिन मैरी को बहुत ही मान्यता दी जाती है, लेकिन उनकी प्रतिमा को भी नष्ट कर दिया गया है। आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं कि इजराइल के बेथलम में, जी हाँ, पश्चिम बेथलम में इस प्रतिमा को जो है तोड़ने की जो है वीडियो वो निकलकर सामने आई है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सस्प्रेस्ड न्यूज़ के हवाले से इस वीडियो को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई और बताया गया कि देखिए इस कदर नेतन्याहू और उनकी सेना का विरोध जो है इजराइल के अंदर भी दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के कई मुल्कों में, यूरोपियन कंट्री में, मिडिल ईस्ट में इसका विरोध चल रहा था, लेकिन अब जो है बड़े लेवल पर इजराइल के अंदर भी विरोध चल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।